किया हुआ। जब यह लड़की रात 1 बजे चुपचाप केदारनाथ मंदिर के अंदर चली गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखे। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। यहाँ पर प्रीति कसेरा नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। बचपन से ही उसके माता पिता नहीं थे। जब उसने होश संभाला और जब वो 18 वर्ष की हुई तो उसने अपने दादा दादी से ये सवाल किया कि आखिर मेरे माता पिता कौन हैं और वे कहाँ पर है, क्या उनकी मृत्यु हो गई है। तब दादा दादी ने जवाब देते हुए कहा कि सन 2013 में वे तीर्थ यात्रा करने के लिए देहरादून से केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उसी समय प्रकृति ने अपना एक ऐसा प्रकोप दिखाया कि केदारनाथ में भयंकर विकराल बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ की चपेट में आकर तुम्हारे माता पिता गुम हो गए। कई दिनों तक हमने वहां पर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उन्हें मृत मानकर हमने सारी आशाएं छोड़ दी। जब प्रीति ने सच्चाई सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक सच्ची शिव भक्त थी, लेकिन उसे मन ही मन लग रहा था कि महादेव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उसने सोचा कि अगर मेरे माता पिता के शव आज तक नहीं मिले हैं तो हो सकता है केदारनाथ में आज भी वे कहीं पर जिंदा हो। बात है सन 2022 की। अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेकर प्रीति अपने माता पिता की तलाश करने के लिए एक बार पुनः केदारनाथ के लिए रवाना हुई। उसका उद्देश्य था किसी भी हालात में अपने माता पिता के बारे में पता लगाना। देहरादून से केदारनाथ की दूरी 226 किलोमीटर है। उसने सफ़र तय किया और जब वो गौरीकुंड पहुंची तो वहां से उसने 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई और मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के कारण प्रीति को वहां पर कोई भी कमरा नहीं मिला, तो वो केदारनाथ के परिसर में ही रात्रि को सो गई। देखते ही देखते रात के 1 बज गए और मंदिर का पूरा परिसर खाली हो चुका था। वहां पर प्रीति अकेली ही सो रही थी। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक काफी दिव्य साधु केदारनाथ धाम पहुंचे जो दिखने में काफी पौराणिक लग रहे थे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा था और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थी। उन्होंने प्रीति को जगाया और उससे सवाल किया कि तुम केदारनाथ आखिर किस उद्देश्य से आई हो। सबसे पहले तो प्रीति ने जब उन साधु महाराज को देखा तो उनका भेष देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। हिम्मत जुटाकर उसने उनसे कहा कि सन 2013 में आई बाढ़ में मेरे माता पिता केदारनाथ में लापता हो गए थे। आज मैं उन्हीं का पता लगाने केदारनाथ आई हूँ। तब उन साधु महाराज ने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे केदारनाथ मंदिर की ओर ले गए। जब वे साधु महाराज केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। रात्रि की 1 बज रही थी और प्रीति ने जब ये चमत्कार देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। तब उन साधु महाराज ने रात्रि 1 बजे प्रीति को केदारनाथ मंदिर के अंदर जाने को कहा। डरते डरते जैसे तैसे प्रीति मंदिर के अंदर गई। तब भगवान केदारनाथ ने रात्रि 1 बजे उसे अपने दर्शन दिए। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। रात्रि में 1 बजे एक अकेली लड़की का मंदिर के अंदर जाना और कपाट का अपने आप खुल जाना, ये वास्तव में बहुत बड़ा चमत्कार था। जब प्रीति महादेव के दर्शन करके पुनः बाहर आई तो उन साधु महाराज ने उसे एक बहुत ही दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर प्रीति को बताया कि सन 2013 में तुम्हारे माता पिता केदारनाथ आए थे, लेकिन बाढ़ की चपेट में आ जाने की वजह से
दोनों की मृत्यु हो गई। यह सच्चाई सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। तब साधु महाराज ने उससे कहा कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ तुम्हारे माता पिता आज स्वर्ग में मौजूद है। क्योंकि जब भी 4 धाम या किसी भी तीर्थ स्थान पर यात्रा करते हुए किसी तीर्थ यात्री की मृत्यु होती है तो उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन साधु महाराज ने प्रीति को बताया कि उसी समय सरकारी विभाग द्वारा तुम्हारे माता पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब प्रीति थोड़ी संतुष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और ये सब कुछ हुआ था भगवान केदारनाथ के धाम में। लेकिन प्रीति जब तक उन साधु महाराज का धन्यवाद कर पाती, इतने में ही वो कहीं अंतर्ध्यान हो गए, मानो महादेव ही एक बच्ची को अपने माता पिता का सच बताने आए हो। यह चमत्कार प्रीति की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। उसकी आंखें खुल गई थी और महादेव के प्रति लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उसने पंच केदार के दर्शन करने की प्रतिज्ञा ली। पंच केदार में कौन कौन से धाम आते हैं, आगे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है और यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। प्रीति ने केदारनाथ के तो दर्शन रात्रि 1 बजे बहुत अच्छी तरह से कर लिए थे। सुबह होते ही वो सबसे पहले महदेश्वर महादेव के पास पहुंची, जिसे द्वितीय केदार माना जाता है, और सुबह होते ही वो महामहेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जिसे द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। महामहेश्वर नदी के पास स्थित यह मंदिर अपने आप में बहुत विशालकाय है और महादेव के चमत्कारों के साथ जुड़ा होता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा नाभि लिंगम के रूप में की जाती है। यहाँ का जल बहुत पवित्र माना जाता है और मोक्ष के लिए कुछ बूंदे ही पर्याप्त है। केदारनाथ की तरह महामहेश्वर मंदिर में भी 6 माह के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कपाट खुलने के बाद ही पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दर्शन करने के बाद प्रीति तृतीय केदार के लिए रवाना हुई, जिसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, और यह मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बीच स्थित है। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद प्रसिद्ध चंद्रशिवा नामक चोटी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की भुजा की पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों बड़ी संख्या में नरसंहार होने की वजह से भगवान शिव पांडवों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है तृतीय केदार 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर भी 6 महीने के लिए शीतकाल में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, एक मान्यता ऐसी भी है, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तब भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त होने के लिए यहीं पर तुंगनाथ में महादेव की आराधना करी थी। तुंगनाथ में महादेव को प्रणाम करके तृतीय केदार के दर्शन संपूर्ण करके प्रीति चतुर्थ केदार यानी रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। विश्व में ये इकलौता ऐसा मंदिर है। यहाँ पर पूजनीय शिवजी के मुख को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। प्रीति ने चतुर्थ केदार के भी दर्शन संपूर्ण कर लिए, जिसके बाद वो कल्पेश्वर महादेव, जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कल्पनाथ भी कहते हैं, और यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं के दर्शन होते हैं। और पंच केदार में कल्पेश्वर महादेव के दर्शन पाकर
प्रीति धन्य धन्य हो गई और उसने अपने पंच केदार के सफ़र को भी पूरा किया। जिसके बाद पुनः देहरादून आकर प्रीति ने अपने दादा दादी को वो सच्चाई बताई जो आज तक उन्हें भी नहीं पता थी। केदारनाथ मंदिर अपने आप में बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ के चमत्कार हर व्यक्ति को आश्चर्य करते हैं। यहाँ पर महादेव की शिवलिंग को जागृत शिवलिंग कहा जाता है। यहाँ का एक और बड़ा चमत्कार जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के कपाट को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन कपाट बंद करने के पूर्व एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किया जाता है, जिसके बाद भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक के लिए पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में रख दिया जाता है और 6 माह के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और 6 माह तक इस मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता। 6 माह के लिए इस मंदिर के अंदर सभी का प्रवेश बंद हो जाता है और पूरा मंदिर बर्फ के तले ढक जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह के पश्चात भी जब इस मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं तो दीपक ज्यों के त्यों जला हुआ प्राप्त होता है। आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और केदारनाथ मंदिर में निरंतर पूजा भी होती रहती है और जैसी साफ सफाई 6 माह पहले थी वही साफ सफाई 6 माह के पश्चात भी पुजारियों को प्राप्त होती है। ये वास्तव में बहुत बड़े चमत्कार का विषय है। कहा जाता है 6 माह भगवान की पूजा मानव करते हैं और 6 माह जब भगवान के कपाट बंद होते हैं तो स्वयं देवता आकर भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं और उस दीपक को सदैव प्रज्वलित करके रखते हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? बाबा केदारनाथ धाम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के मानव का उद्देश्य केदारनाथ जाना केवल भगवान के दर्शन पाना नहीं है। उसे तो वहाँ जाकर मनोरंजन करना है, उसे तो वहाँ जाकर इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वायरल होना है। अगर इसी तरह का प्रक्रम जारी रहा, अगर आज भी मानव के मन में भगवान के लिए सच्ची आस्था नहीं जागी, तो सन 2013 में हमने जो प्रकोप देखा है वो पुनः आ भी सकता है। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। अभी के अभी वीडियो को लाइक करें अगर आप भी सच्चे महादेव भक्त हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा जानने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।